हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज हम सौर मंडल के ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी व क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सौर मंडल के कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण और ये यम ग्रह है एक प्लूटो, जो अब नहीं रहा, अब समाप्त हो गया। वर्तमान में केवल 8 ही ग्रह हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। और इस एक ही ग्रह एकमात्र ग्रह जीवन जिस पर जीवन संभव है जो पृथ्वी है, और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आगे चलते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष का होता है। किसके कारण ज्वारभाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वारभाटा आता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बताया था ना, तो ये बुध ग्रह है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। रात दिन किस अवधि को, किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 23 सितंबर है, इसमें 22 सितंबर नहीं है, 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं, ग्रह। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की अधिकता है ना पृथ्वी पर, इसलिए नीला दिखाई देता है ऊपर से देखने पर, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की धरातल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। 16 क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71% हाइड्रोजन होता है सूर्य के रासायनिक संगठन में। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और किसी भी ग्रह पर जीव जंतु नहीं रहते। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण ये दो ही ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अदर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण सबसे दूर है सूर्य से। सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध सबसे नज़दीक है।
सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता? तो बुध लगाता। सूर्य सबसे कम समय में 88 दिन में ही लगा देता। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। चंद्रमा क्या? चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनय तारा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। 29वां क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का वर्ष 1011 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो 88 दिन का एक चक्कर पूरा करने में। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अभी वर्तमान में केवल 8 ही ग्रह स्थित हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा में एक परिक्रमा लगा देता है। ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है ज्वारभाटा की उपस्थिति में। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ क्वालिटी का कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ क्वालिटी। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? तो हाइड्रोजन व हीलियम सूर्य में विद्यमान होती हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने यूरेनस की खोज की गई थी। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से भी कम समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात दिन का कारण होने का कारण। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री झुकाव होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा ज्वालामुखी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह का जीवन संभावना? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसको वीडियो पसंद आए हो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।